नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर अपनी बातों को साफ किया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जब जब जेडीयू पार्टी कमजोर पड़ी है तब उनको उपेंद्र कुशवाहा की याद आई है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कह डाला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं कि आकर पार्टी में बात करें, तो हम पूछना चाहते हैं कि आपने मौका ही कब दिया। कई बार आपसे मिलने का कोशिश करता हूं लेकिन आप मिलते नहीं हैं। अगर आप आज भी बोल दें कि हमें आपसे बात करनी है, पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कीजिए, हम उसमें अपनी बातों को रखना चाहते हैं। ऐसे हम मीडिया वालों के सामने हम खुद भी नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे ये भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी और से हैंडल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई और हैंडल कर रहा है और उनको गुमराह करने की साजिश की जा रही है। इसी के साथ और क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप वो सुने। 43 पर आ गए तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। तो जब जब कमजोर हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया है और आज इस तरह की बात की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप खुद से अपनी इच्छा से काम कीजिए, आप दूसरे लोगों की इच्छा से मत काम कीजिए। दूसरे लोगों की इच्छा से काम कीजिएगा तो अभी नतीजा यहाँ तक पहुँचा है, आगे और नतीजा खराब हो सकता है। अपना पराया को पहचानने का काम कीजिए मुख्यमंत्री जी, हम तो सलाह ही दे सकते हैं इस मोड़ पर। आप पहचानिए जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है, जो कुछ लोग हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को हैंडल करते हैं, मुख्यमंत्री जी उस तरह से एक्ट करते हैं, यह ठीक नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया 2005 से लेकर अब तक, किसी और के ऊपर नहीं भरोसा किया। लेकिन अगल बगल में अब उस तरह के जो सलाहकार लोग हैं उनसे सलाह लेकर एक्शन कीजिएगा तो इसका नुकसान अभी हुआ है, आगे इतना नुकसान हो जाएगा कि अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं, थोड़ी मेरी बात मान लीजिए, बैठकर चर्चा कर लीजिए। हमारी बात मानने लायक हो तो मानिए, न मानने लायक हो तो मत मानिए, लेकिन बैठकर चर्चा तो कर लीजिए। और नहीं कीजिएगा तो अभी तो हम समझते हैं कि नुकसान की भरपाई संभव है, ज़्यादा दिन नहीं है जब नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाइएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री, कैसे दूसरे सलाहकार लोगों से हैंडल हो रहे हैं इस पर भी कभी अलग से हम बात करेंगे। हम साबित कर देंगे कि कैसे लोगों से हैंडल हो रहे हैं, खुद नहीं नीतीश कुमार जी अपनी इच्छा से कर पा रहे हैं। सच आज यही है, लेकिन इस पर भी हम आपको साबित करके बता देंगे, किसी और दिन आपको कष्ट देंगे। एक बात और मुख्यमंत्री जी ने कही है कि बुलाया और बहुत इज्जत दी है, तो इस विषय पर भी हम किसी दिन और बता देंगे कि 2021 में जब हम आए तब से लेकर कितनी इज्जत मेरी हुई है पार्टी में, कितनी इज्जत मिली है मुझको, इस पर भी किसी और दिन बताएंगे। अलग किसी दिन के लिए सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन हम पूरा बताएंगे। अभी तत्काल एक अंतिम बात और आग्रह करना चाहेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि 2 फरवरी को जो जगदेव बाबू की जयंती का दिन है, 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती जो पूरे बिहार में हम जिस सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महात्मा फूले समता परिषद, महात्मा फूले समता परिषद एक सामाजिक संगठन है। इस बैनर से हमारे साथियों ने तय किया है कि बिहार के तमाम जिलों में जगदेव बाबू की जयंती मनाने का काम करना है। पटना जिला का कार्यक्रम भी पटना में होगा, 2 फरवरी को सब जगह तय है। अब इस कार्यक्रम के लिए कहा जा रहा है पार्टी की ओर से कि आप इस कार्यक्रम को मत कीजिए, जगदेव बाबू की जयंती को मत मनाइए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो एक सामाजिक संगठन से हो रहा है। भैया, सामाजिक संगठन से, गैर राजनीतिक मंच से, माफ कीजिएगा, महाराणा प्रताप जयंती कोई पार्टी के बैनर से नहीं हुई है, अलग संगठन से, गैर राजनीतिक संगठन से जयंती हुई है। पार्टी में कौन व्यक्ति नहीं है जो सामाजिक संगठनों से अलग अलग जुड़ा हुआ नहीं है। तो और लोगों के कार्यक्रम में बिल्कुल माने क्या कहा जाए, हर्ष के साथ लोग प्रस्तुत होते हैं और मेरे कार्यक्रम को, जगदेव बाबू की जयंती को मनाने पर रोक लगाने की बात करते हैं।
यह कहाँ का न्याय, यह कहाँ का न्याय, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2 फरवरी का कार्यक्रम तो होगा ही, वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा, क्योंकि हम पार्टी में हैं तो पार्टी में हैं, लेकिन सामाजिक एक्टिविटी के बिना पार्टी को भी ताकत देना संभव नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि दूसरे लोगों ने क्यों किया, सामाजिक संगठन से दूसरे लोगों ने किया, अच्छा किया। महाराणा प्रताप की जयंती हुई, अच्छा हुआ, निश्चित रूप से ठीक हुआ। उसी तरह से जगदेव बाबू की जयंती भी हो, समता परिषद से हो, इसमें क्या ऐतराज है। यह भी होना चाहिए और होगा, इतना हम कहना चाहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। कैसे पार्टी में रह पाएंगे सर, ये सवाल है। नीतीश जी से बात नहीं हुई, ललन सिंह से बात नहीं हो रही, पार्टी में कैसे रह पाएंगे? अरे भैया हैं जैसे हैं हमको देखिए, हम कोई व्यक्तिगत अपने लिए थोड़े हैं। हम तो कह रहे हैं कि बार बार जो करोड़ों लोग, जिन लोगों ने लव कुश समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, दलित महादलित समाज के लोगों ने भी, और फिर सवर्ण समाज का भी एक बड़ा हिस्सा, सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया। और उस समय जो खौफनाक मंजर जिसकी हम चर्चा करते हैं, उस खौफनाक मंजर से बिहार को निकालने के लिए लोगों ने ताकत दी, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने ताकत दी। वैसे लोगों के अरमानों की यह पार्टी है, इसलिए इस पार्टी के प्रति हमारे मन में दर्द है। हमने भी इसको अपना खून पसीना देकर सींचने का काम किया। मंत्री जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा किसी की बात का जवाब पूछना हो तो मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए, मुझसे पूछना हो तो मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज का विषय नहीं। सर इधर तो कहा कोई नेता का नाम है सर इधर कौन कमजोर कर रहा है? हमने आपको कहा ना, सलाहकार वाला इशू पर हम किसी और दिन बात करेंगे, उस दिन पूरा डिटेल बताएंगे। सर एक सवाल सर मेरा भी हमने कहा भैया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात का कोई जवाब लेना हो हमसे पूछिए, बाकी और मुख्यमंत्री अंतिम लड़ाई हम लड़ेंगे, हम यह बोल रहे हैं। सर नहीं होता है। अरे भैया, पार्टी में जो संघर्ष किया, देख लीजिए, ध्यान रखिए, जब पार्टी बनी 94 में, तब से संघर्ष में एक क्षण भी नीतीश कुमार जी से अलग उपेंद्र कुशवाहा नहीं हुआ। 2005 में जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने नीतीश जी, तब तक उस संघर्ष में एक दिन भी अलग नहीं हुआ। 2009 में उपचुनाव में बुरी तरह पिट गए, कमजोर हुए, याद किए तो उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ खड़ा हुआ। 2021 में फिर से याद किए, 2020 चुनाव परिणाम के कारण तो उपेंद्र कुशवाहा फिर खड़ा हुआ। तो हमेशा जब जब नीतीश जी कमजोर हुए हैं, हमेशा बुरे दिन में उन्होंने याद किया है और हम साथ रहे हैं। हम हमेशा कहा जाता है ना कि अच्छे बुरे दिन में, तो भले हम अच्छे दिन में साथ न रहे हों, बुरे दिन में उपेंद्र कुशवाहा हमेशा साथ रहा। सर, जिस पार्टी के आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सर साफ आपका बोल रहे पार्टी छोड़िए जाइए। अब उसके बारे में तो कह दिया कि उनके कहने से हम थोड़े हमारा हिस्सा चाहिए भाई। जिस पार्टी के आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं सर, कहा है, एक बात और कही है जो आप उठा रहे हैं, उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, तो चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे, हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने के पीछे एक और कारण है कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा, अंतिम लड़ाई लड़ेगा। जो हमने कहा है आपको 2-3 विषय की बाद में करेंगे, उसमें यह बात भी, हिस्सेदारी वाली बात भी किसी और दिन अलग से सब्जेक्ट रखेंगे, आपको बताएंगे, निश्चित बताएंगे। प्रस्ताव लेकर इलेक्शन कमीशन को हमने लिखकर दे दिया। हमारी जो भूमिका थी हमने कर दी,
बस हम इतना ही जानते हैं। उपेंद्र सिंह से उपेंद्र कुशवाहा बनाया नीतीश कुमार ने आपको, ये चर्चा है। क्या उपेंद्र सिंह से पहले आपको उपेंद्र कुशवाहा बनाया। हमने कहा है, सलाहकार की बात हमने की है। सलाहकार की बात करते हुए हमने यह भी कहा है कि एक अलग यह सब्जेक्ट है, जिस दिन अलग से हम आपसे बात करेंगे उस दिन पूरा बताएंगे हम। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर ये साफ कर दिया है कि जेडीयू से वो अपना हिस्सा लिए बिना नहीं जाएंगे। उन्होंने कह डाला कि उनका भी हिस्सा है पार्टी में और पार्टी को खड़ा करने में उनकी भी हिस्सेदारी रही है, तो ऐसे में वो पार्टी छोड़कर कैसे चले जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कार्यकारिणी बैठक करने को कहा है और अपनी बातों को रखने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमसे मुलाकात करें और फिर हमारी बातों को सुने। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी और के कहने से चल रहे हैं, ऐसे में जेडीयू पार्टी जल्द ही विलय हो सकती है और कमजोर तो पड़ ही चुकी है, लेकिन बहुत जल्द विलय हो सकती है। आगे और क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, ये आपने सुना। फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।